को इस वीडियो में बताने वाला मेरी ये तीसरी वीडियो है, जिसके अंदर मैं आप सभी को फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। WIP का क्वेश्चन, जैसा कि हमने बात किया था, प्रोसेस अकाउंट जो होता है वो हमारा प्रोसेस अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है, एक विदाउट WIP, एक विद WIP। विदाउट WIP हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे विद WIP के साथ। विद WIP का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। विद WIP में आपके सिर्फ और सिर्फ 4 अकाउंट बनाए जाते हैं। 4 मेनली अकाउंट होते हैं, प्रोसेस अकाउंट, और एक नया अकाउंट आ जाता है प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। हमारा प्रोसेस स्टॉक अकाउंट एक नया अकाउंट आ जाएगा, बाकी सारे वही अकाउंट रहेंगे। WIP क्यों बनाया जाता है? रीज़न दैट कि जब हम पुराने प्रोसेस से चल रहे होते तो एक प्रोसेस जो पिछले साल हमने कोई प्रोसेस किया होगा, तो उस प्रोसेस में हमारा क्लोजिंग स्टॉक रह गया होगा। तो क्या होता है, उस क्लोजिंग स्टॉक को इस ईयर में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस के टाइम पे हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस से सामान निकालते हैं और जो बचा हुआ माल पिछले साल का उसको मिलाकर फिर आगे प्रोसेस में डाल देते हैं। और हो सकता है कि इस प्रोसेस में भी कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच जाए तो फिर वो अगले साल यूज होता है। तो ऐसे ये चलता रहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट पढ़ते हैं, पहले फॉर्मेट समझते हैं। इसमें सिर्फ फॉर्मेट होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरी क्वेश्चन और देन ये खत्म। अब ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया ऐसा है कि प्रोसेस अकाउंट कैसा बनेगा, जैसे हम पहले बनाया करते थे, बिल्कुल प्रोसेस अकाउंट वैसा ही बनना है, ठीक है। प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनना है जैसे हम पहले बनाया करते थे, ठीक है। पहले हम बनाया करते थे, सर कैसे बनाया करते थे, चलिए देखते हैं। सर यूनिट इंट्रोड्यूस करते थे, संडे मटेरियल्स आया करता था, ठीक है, ये सब चीज़ें आया करती थी। तो ये सब हम लोग क्या करते थे, ध्यान देना, बिल्कुल वैसे ही रहेगा प्रोसेस। फिर उसके बाद क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस आता था, अब नॉर्मल लॉस आता था। फिर उसके बाद लास्ट बस ये वाला आइटम जो होगा ना, वो अब प्रोसेस B अकाउंट में जाने की जगह प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में जाएगा। बस प्रोसेस A स्टॉक अकाउंट में जाएगा, प्रोसेस A स्टॉक अकाउंट। देखते हैं प्रोसेस A स्टॉक अकाउंट में इसलिए आ जाएगा क्योंकि अभी डायरेक्टली हम प्रोसेस B में नहीं भेजेंगे। हम पहले प्रोसेस A का जो पिछले साल का स्टॉक रहा होगा उसको मिलाकर फिर आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन वो भी कई मेथड के जरिए होता है। लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, ये सब मेथड कहे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये कॉस्ट पर यूनिट सेम एज इट इज, जैसे हम पहले निकालते थे वैसे ही निकलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो ये है ये हमारा इस प्रोसेस में जाने वाला है, तो स्टॉक अकाउंट में जाने वाला है, तो हम इसको स्टॉक में डाल देंगे। और कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही निकलेगा जैसे हम निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिछले साल का स्टॉक है, लेट सपोर्ट दैट पिछले साल का स्टॉक जो था 15 रुपये के हिसाब से था, 100 यूनिट 1500 हो जाएगा। और इस साल का जो स्टॉक है वो मान लेते हैं कि इसका जो प्राइस है ये 20 रुपीज़ यूनिट है, ठीक है। ये 20 रुपीज़ यूनिट है और 400 है, तो 400 का कितना हो जाएगा, 8000। तो 8000 ये स्टॉक सीधा यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा। तो ये आपका 400 8000 का स्टॉक आ गया, पिछले साल का ये है। अब हम जो प्रोसेस B में डालने वाले हैं वो लीफो के हिसाब से डालेंगे, लीफो मेथड को फॉलो करेंगे। लीफो मेथड क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में है, लास्ट में ये आया, ये तो पहले से था, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में से सिर्फ 350 भेजने। क्यों? क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, क्वेश्चन मेंशन करेगा कि क्लोजिंग स्टॉक आपको इतना रखना है, तो क्लोजिंग स्टॉक पहले रख दो। और आप जो आगे प्रोसीड के लिए भेजोगे वो लास्ट इन फर्स्ट आउट करोगे। लास्ट में कितना है, 400, 400 में से 350 भेज दो। 400 का रेट क्या है, 20 के हिसाब से भेज दो। बाकी जो बच गया 50 इसका बच गया, तो 50 इंटू में 20, और 100 इसका बच गया, 100 इंटू में 50 क्या आ गया। फिर जो ये हमारा स्टॉक बन के तैयार हो गया, फिर इसको हम क्या करेंगे, आगे प्रोसेस B में भेजेंगे। तो प्रोसेस B में ये आइटम ट्रांसफर होगा 20 रुपीज़ के हिसाब से, 350। प्रोसेस B में जब ये जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस B में जब जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस B में यहाँ पे आ रहा है बच्चे, ये आइटम यहाँ आ गया, ठीक है। फिर वैसे ही चलेगा जैसे सारे खर्चे आते थे, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, बैंक अकाउंट अगर बेच दिया गया तो ये बिल्कुल पुराने जैसे ही है कुछ। बस फर्क इतना होगा, अब फिर से यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो निकलेगा वो हमारा अब सीधा प्रोसेस C या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने की जगह ये सीधा स्टॉक अकाउंट में जाएगा। अब बी का स्टॉक प्रोसेस बी का पिछले साल के गुड्स बचे होंगे, तो सर वहाँ पे भेजो। फिर वहाँ पे जब भेजेंगे तो ये मान के चलो इसका जो प्राइस आया है, ये आया है, जैसे मान लो लेट सपोज दैट इसका प्राइस आया है 25 रुपये पर यूनिट, ठीक है, 25 रुपये पर यूनिट।
और 300 यूनिट 25 यानी 300 750 हो जाएगा। ठीक है 7,500 हो गया, 7,500 तो ये हो गया। अब देखते हैं ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है 7,500। ये देखिए 300 इंटू में 7,500। अब पहले के 300 इंटू में 6,000 पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, अब तो कोई प्रोसेस रहा नहीं, तो ये सीधा अपने इस क्वेश्चन में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे ठीक होगा चाहे क्वेश्चन के जरिए थोड़ा अच्छे समझिए। अब आता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट सर बिल्कुल वही है, प्रोसेस ए में नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है, तो वहाँ से ले लेंगे नॉर्मल लॉस। प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस, प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस। जैसे मान लो 400 यूनिट ये नुकसान हो गया, 300 यूनिट ये नुकसान हो गया, ठीक है, और 1 रुपये था 1 रुपये के हिसाब से। लेकिन हुआ क्या, ये हमने सोचा था 400 होगा, यहाँ पे 400, लेकिन यहाँ पे 250 यूनिट का लॉस हो पाया, सिर्फ 250 यूनिट। तो बेचोगे आप 250 ही, 50 का एबनॉर्मल गेन हो गया, तो गेन हुआ तो इससे गेन अकाउंट में डाल दो, गेन अकाउंट में इतना डाल दो कि इतनी रिकवरी हमारी गेन से हो जाएगी। जो हमारा नुकसान हमने दिखाया था, कितना दिखाया था हमने, 300 नुकसान दिखा दिया है नॉर्मल लॉस में, जो डाल दिया है उसकी रिकवरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वो गेन में चेंज हो गया, गेन में चेंज हो गया तो उतना पैसा तो रिकवर हो जाएगा जो हमने लॉस में दिखाया। तो इसको हमें माइनस करना ही नहीं चाहिए था, कस्टमर पे डालना ही नहीं चाहिए था। कस्टमर पे बटन बेकार डाल दिया 50 यूनिट का, तो इस 50 यूनिट को वापस रिवर्स जब करेंगे तो ये एबनॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल गेन में माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट की ओर आते हैं। तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट में इसको उठाकर आप क्या करोगे, इसको उठाकर आप सीधा यहाँ से उठाकर यहाँ पे इस अकाउंट में डाल दोगे। चलिए देखते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट में। ये नॉर्मल लॉस से देखिए ये वाला बैलेंस यहाँ पे आके बैठ गया, ये 50 यूनिट आ गया, मान लो 50 यूनिट आ गया 50 रुपये के हिसाब से, और यही 50 यूनिट, लेकिन ये 50 यूनिट तो स्क्रैप वैल्यू इतनी है जो हमने माइनस कर दी थी। इसको वापस क्या करेंगे, जो वहाँ पे माइनस करी गई थी वो वापस एबनॉर्मल गेन में से एडजस्ट करेंगे। एबनॉर्मल गेन से जब 50 यूनिट बन के तैयार होगा तो ये भाई साहब ये ना बन के तैयार जब होगा ना 25 रुपये के हिसाब से एक यूनिट बिक रहा था, तो 25 रुपये के हिसाब से 1250 रुपये का बिकेगा। अब 1250 में से 50 रुपये का नुकसान मैंने माइनस किया था, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, जो मैंने माइनस किया था वो यहाँ से माइनस रिकवरी कर रहा हूँ, जो कस्टमर से रिकवर कर रहा था वो मैं यहाँ से रिकवर करूँगा, तो 1200 रुपये का मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस तो वैसे ही बनता है जैसे हम लोग पहले बनाया करते थे, प्रोसेस ए अकाउंट से एबनॉर्मल लॉस आ गया और हमने बेचा इसको इतने में, जैसे प्रोसेस ए से 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस आ गया और हम लोग भरवाते कितना थे, याद करो 100 यूनिट कॉस्ट पर भरवाया करते थे, 100 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से, तो हमारा हो जाएगा 2000 रुपये, ठीक है। लेकिन ये बिकता कितने में है, 1 रुपये के हिसाब से बिकेगा, स्क्रैप के हिसाब से बिकेगा, तो हमारा नुकसान कितना हो जाएगा 100 यूनिट पे 1900 रुपये का, जो कि हमें बियर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये मेरा फॉर्मेट वाला वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लास्ट में मैं आपको फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन कराऊंगा, प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर कर दो। मैं जल्द से जल्द सारे के सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अभी मटेरियल का भी करूँगा, अभी इसके करूँगा, तो इतना कर दूँगा कि आपके 30 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, 30 से 36 मार्क्स तक कंप्लीट हो जाएंगे, पासिंग स्कोर कर लोगे बड़े आराम से। आज में इतना कर रहा हूँ जो NC वेब वाले बच्चे हैं, बाकी जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए तो 100 मार्क्स पूरे करवा दूँगा। आप प्लीज़ शेयर करो वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।